बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस किताब का आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, इस किताब का नाम है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। इसकी कमेंट्री महमूद साहब ने की है और आप देख सकते हैं ये एक मुनासिब सी किताब है। ये मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें। अब इसको सफ़ा खोलते हैं, इसके हम आते हैं पहले पेज पे लिखा हुआ है महमूद। उसके बाद हम आते हैं तो इसका जो एडिशन लिखा हुआ है 2022, 800 रुपये कीमत है। दुकान पे आपको 600 की मिल जाएगी और बाई डाक 775 की मिल जाएगी। अब इसके अंदर मज़ीद चलते हैं इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के अंदर। तो ये इसकी टेबल ऑफ कंटेंट आ गए हैं। इलीगल का डाल दिया उन्होंने इसके अंदर। उसके बाद उन्होंने इसके अंदर डाल दिया सेक्शन 9 डाल दिया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। फिर 145 डाल दिया CRPC का। फिर ये डिफरेंट कानून्स हैं जिनका तल्लक होता है मॉर्टगेज लैंड के साथ, ये सरकारी लैंड को जब वो डिस्पोजेस कराते हैं। तो अब ये इसकी कमेंट्री शुरू हो गई है। अब ये इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट आप देख सकते हैं, गैर कानूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़ जब आप पोजेशन हासिल करते हैं या बेदखली की जाती है, इलीगल डिस्पोजेशन, किसी को आप गैर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ज़रिए आप नहीं निकाल सकते। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसे कहते हैं? ड्यू कहते हैं जिस तरह कानून कहता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कैदी है तो आपने उसको समन की तमील करवानी है, तो आप उसके साथ जब मुलाकात करने जाते हैं कैदी के साथ, तो आपने उसे नोटिस पकड़ा दिया। ये ड्यू प्रोसेस नहीं है, ये समन की ड्यू तमील नहीं है। ड्यू का मतलब है कि समन जाएगा जेलर के पास, जेलर उस कैदी को देगा, इसे ड्यू प्रोसेस कहते हैं। इस तरह एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी का मुकदमा हार गया था, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो उसको किसी ने उसको वकील ने समझाया तो ड्यू प्रोसेस ही नहीं होया। यानी जी तमील सी नोटिस दी, ड्यू प्रोसेस नहीं सी, वही ज़रूर है, ड्यू प्रोसेस नहीं सी। चाचा वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से रिमांड हो गया था, तो इसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस। ये खाली ड्यू इशू, ये ड्यू बोतल नहीं है जो आप समझते पड़े हैं। ये ड्यू प्रोसेस को समझिए, कानून का एक लफ्ज़ होता है, इसी पे तो फीस मिलती है। कहने का तो कानून बहुत आसान है, मगर बड़ी घुमन के रही है। घुमन के रही ना होंगी तो कभी वकीलों को फीस नहीं मिलनी सी। देखें ना, इसमें अदालती फैसले दिए हुए हैं महमूद साहब ने। अब मैं इसको थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ। सब अदालती फैसले भरे पड़े हैं। किताब जो उनकी है वो खोलनी मुश्किल हुई है। थोड़ा इसको मैंने दबाया इसको ताकि सफ़े सही नज़र आए। ठीक है जी, फुल अदालती फैसले भरे पड़े हैं। और मज़े की बात है, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के ऊपर हमेशा सुप्रीम कोर्ट भी कंफ्यूज रही है कि लैंड ग्रैबर किसे कहते हैं। यानी जो पहली दफ़ा प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करता है वो लैंड ग्रैबर है, या जिसने पहले कब्ज़ा किया होगा फिर वो दोबारा आपको बेदखल करता है गैर कानूनी तौर पर, वो लैंड ग्रैबर है। इसके ऊपर भी डेफिनेशन है, प्रो एंड कंट्रा डेफिनेशन है इसके ऊपर भी। अब अगर आपने सिविल सूट फाइल किया हुआ है तो आप इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि आपने तो सिविल सूट तो आपने पहले दायर किया हुआ है। तो ये रेमेडी उस सूरत में है जब आपने सिविल दावा नहीं किया होता। इसकी लिमिटेशन 6 महीने है। विद इन 6 मंथ इसकी लिमिटेशन में आपने जाना है और आपने जाके दाद रसी हासिल करनी है। और ये ओबियसली पुलिस सेशन जज पुलिस रिपोर्ट मांगता है, तो उसने पुलिस रिपोर्ट पर फैसला करना है। ये टाइटल का डिसीजन नहीं कर सकती अदालत। क्रिमिनल मैटर में टाइटल हकैयत का फैसला नहीं होता, टाइटल हमेशा सिविल कोर्ट ने करना होता है। बड़ा कानून पढ़ लीजिएगा फर्दर अंदर जाके क्या कहता है, वो लिमिटेशन भी पढ़ लीजिएगा। और ज़्यादातर लोगों ने जो थे आपके को पार्टनर था आपका, यानी शरीक हिस्सेदार था, उसके ऊपर केस करने शुरू कर दिए थे। वो केसेस भी नॉकआउट होना शुरू हो गए। अब मैं इस किताब का ओवरव्यू दिखाता हूँ। वैसे ये अदालती फैसले इसमें भरे पड़े हैं, अच्छे अदालती फैसले हैं। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की हमारी भी किताब थी मुनीब बुक हाउस की, और वो अपने ज़माने में बहुत सेल हुई थी, अच्छी खासी मचला सेल हुई थी। अभी इसका इंडेक्स आ गया, हमने उसके बाद उसे रिवाइज़ ही नहीं किया। अभी इंडेक्स देख सकते हैं आप महमूद की किताब का, अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स है सारा। कानूनी किताबों में जो सबसे ज़्यादा मसला है ना, वो अमेंडमेंट्स का है, तरमीम का मसला है। तरमीमें लगी होनी चाहिए। अभी उसका इंडेक्स आ रहा है, देख लें। अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमीशन आ गया है, बेनिफिट ऑफ डाउट आ गया है, विटनेस को कॉल करना आ गया है, कैंसिलेशन ऑफ लीज आ गई है। आगे चलते हैं, कोई एमरजेंसी आ गई है, इंक्रोचमेंट आ गई है, एविक्शन आ गई है, डिलीवरी ऑफ पोजेसन आ गई है। और इसके इंडेक्स में चलते हैं, काफ़ी मैं जंप कर गया हूँ।
अभी डिफरेंट उसके प्रोसीजर है वे डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड इज़ लाइकली टू बी काज ब्रीच ऑफ पीस है। ब्रीच ऑफ पीस के मतलब चीज़ें आ गई हैं। आखिर में आते हैं, अब ये देखें ना डिफरेंट इसका इंडेक्स देखें आप, लगा हुआ है इसके ऊपर। इसके 416 सफ़े 800 कीमत है। इसके अंदर 2 रुपये फीस सफ़ा कीमत लगाई तो इस किताब की कीमत बहुत कम है। मार्केट में 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये सफ़ा तक कीमत लग रही है। एम महमूद की ये किताब कीमत वाइज भी सस्ती है। पहले किताबें एम महमूद की महंगी लगती थी, अब इसकी किताबें सस्ती लग रही हैं एम महमूद की, आप देख सकते हैं। तो आपको हमसे ये दुकान पे मिल जाएगी तकरीबन 600 रुपये की। अगर आप इस किताब को परचेज़ करना चाहते हैं बाई डाक तो किताब आपको हम आपको 775 रुपये की किताब दे देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस किताब को परचेज़ करेंगे। बुक्स आपका एसेट होती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करती हैं, आपको नॉलेज देती हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती हैं। जब आपके पास नॉलेज होगा, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, आपको कानून की समझ होगी, केस लॉ की भी समझ होगी, फिर आप मुकदमे को समझेंगे तो आप अच्छी फ़ीस वसूल कर सकेंगे। अच्छी फ़ीस वसूल करने के लिए आपकी उस मुकदमे पर ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अस्सलाम वालेकुम।